उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आतिशी जी, अप्रैल 2024 में जब रामनवमी हो रही थी, उस समय पर दो मंदिरों को तोड़ने का फतवा किसने जारी किया था? आपके पीडब्ल्यूडी विभाग ने। उससे पहले 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिखाया है कि किस प्रकार से 50 वर्षीय मंदिर तोड़ने की साजिश आपने रची थी। तो इसीलिए आज वो लोग जो मंदिर को लगातार अपमानित करते हैं, और गोपाल इटालिया का बयान है, आपके बड़े नेता है, कहते हैं कि मंदिर शोषण का घर होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर बोला था कि राम मंदिर से मैं दुखी हूँ, मेरी नानी ने बोला था बाबरी का विध्वंस करके वो बना है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मनीष सिसोदिया ने तो ये कह दिया कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, वहाँ पर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी बना दीजिए। जिन लोगों ने आजीवन हिंदू धर्म का मंदिरों का अपमान किया है, जिनके साथी, चाहे वो लेफ्ट पार्टी के नेता पिनराई विजयन हो, वो सनातन को गालियां देते हैं, डीएमके देती है, एसपी के नेता शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, टीएमसी उज्जैन महाकाल लोक में हो रही पूजा का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ अलायंस में रहने के बाद आज आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए और बता दीजिए कि ये जो आज आपको स्कीम याद आ रही है, घोषणा याद आ रही है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को आप पैसा देना चाहते हैं, आप तो सरकार में दे दीजिए ना। आप घोषणा क्यों कर रहे हैं? पंजाब में आप सरकार में 1,000 रुपये प्रति महिला कितनी महिलाओं को दिया? दे दीजिए वहां पर। 10 साल से इमामों को तो आप सैलरी वेतन दे रहे थे, लगभग 850 करोड़ रुपए दिए होंगे, 80-85 करोड़ प्रति साल के हिसाब से। तो 10 साल का बकाया पंडितों का, जो पुजारी है, ग्रंथियों का है, वो भी देने की चेष्टा कीजिए, केवल घोषणा मत कीजिए। Sir, on temple accused him of making extremist remarks. While he has said that should I be saying something else if I had aimed for vote bank politics, whereas Congress leader Satishan has said that his statement he is helping Hindu nationalist organization by making such statements. How do you see that? सनातन का अपमान, यही लेफ्ट पार्टीज, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी की पहचान। पहले तो सनातन का अपमान करने वाला बयान पिनराई विजयन देते हैं और उस पर माफ़ी मांगने के बदले चोरी और फिर सीना जोरी वो कह रहे हैं कि मेरा बयान तो बिल्कुल सही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये अब एक सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग और प्रयोग बन चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा के लिए एक के बाद एक हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, इस प्रणाली पर ये लोग चलते हैं। कुछ दिन पहले पिनराई विजयन ने बताया था कि कैसे जमाते इस्लामी का समर्थन कांग्रेस को मिला था। अब कांग्रेस पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स में बड़े मियाँ बन गई, तो छोटे मियाँ को लगता है कि मैं भी हिंदू और सनातन को अपमानित करने वाले बयान देकर आगे निकल जाऊं। इसलिए आज जो सनातन पर टिप्पणी की गई है और उसको डिफेंड कर रहे हैं पिनराई विजयन। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, महाकुंभ का मजाक उड़ाया, टीएमसी ने उज्जैन महाकाल में हो रही पूजा का मजाक उड़ाया। कांग्रेस पार्टी तो लगातार हिंदू विरोधी टिप्पणी करती रहती है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला था। तो ये एक पैटर्न है, ये एक डिज़ाइन है। और आज सवाल ये बनता है कि जो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त राहुल गांधी कहते हैं, वो बताए कि अगर आप इतने बड़े शिव भक्त हैं तो बार बार ये जो सनातन का अपमान डीएमके करती है, टीएमसी करती है, लेफ्ट पार्टीज करती है, इनके साथ आपका रिश्ता क्यों है? आप दिल्ली में इनसे अलायंस तोड़िए ना।